हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्स्टेंस माइंड में। आज की इस वीडियो में पीएचडी एडमिशन्स 2021 पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी। इट इज़ अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़। यहाँ पे हम सभी इंफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। फॉर नेट जेआरएफ कैंडिडेट जो हैं उनके बारे में, जो एग्जामेशन है उसके बारे में, और जो नॉन नेट जेआरएफ हैं उनके बारे में क्या प्रोसेस है वो डिस्कस होगी। डेट कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट है, एंट्रेंस एग्ज़ाम पैटर्न्स, एंट्रेंस एग्ज़ाम कैसे होगा, फीस वगैरह सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस होगी। फॉर्म इसका 16 जुलाई से भरा जा रहा है, मतलब आज से 2 दिन पहले से, और अगस्त में इसकी लास्ट डेट है। तो अगर आपने अभी मेरा पुराना वीडियो इस पे जो बना था उसको आपने नहीं देखा है तो उसको देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ से आप सारी डिटेल्स ले सकते हैं कि कब फॉर्म आया था। बट इस वीडियो में आपको डेट्स मिल जाएंगी। तो आपने अगर अभी तक नहीं देखा था तो आप जाइए फटाफट चेक कर लीजिए। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी डालेंगे तो आपको ऑफिशियल साइट मिल जाएगी। बढ़ते हैं इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन की तरफ। चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो के एंड तक देखिएगा, स्किप करने पे आपको ही नुकसान होता है। आधी जानकारी आप लेकर कमेंट सेक्शन में पूछने लगते हैं। ठीक है, बेल आइकन भी प्रेस रखिएगा जिससे कि अदर जो वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। कई लोग कहते रहे हैं कि नोटिफिकेशन नहीं मिली और आपने लेट बताया, तो ये बिल्कुल गलत है। आप लोग नोटिफिकेशन ऑन रखिए, हम तो इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द देने का प्रयास करते हैं। ये ब्रोश्योर है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी। इट इज़ अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड अंडर एक्ट 9 नंबर 53 ऑफ 1985। तो इसके बारे में तो जानते ही होंगे आप। प्रोस्पेक्टस यहाँ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर ये है, और यहाँ पे बहुत सारी मॉडर्न सुविधाएं हैं। ठीक है, हम आपको सिर्फ पीएचडी के बारे में बताएंगे जो मेन है आपके लिए। तो यहाँ पे ये कंटेंट है, यहाँ पे पीएचडी प्रोग्राम, पीजी प्रोग्राम सभी के लिए डिटेल्स हैं, फीस, हॉस्टल वगैरह सब कुछ। अगर आप डिटेल में चाहते हैं तो आपको इस ब्रोश्योर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके पूरी तरह से अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं पीएचडी प्रोग्राम की तरफ। प्रोग्राम यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, द NRI, OCI and foreign candidate who apply for PhD full-time program and fulfill the required eligibility criteria for PhD full-time are exempted from entrance test, but they shall give a seminar before the admission committee. फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात करें, मतलब फेलोशिप, तो पीएचडी नॉन नेट फेलोशिप यहाँ पे ऑफर्ड होती है, और all the full-time scholars admitted to PhD program in the school's department center of the university campus alone will be eligible for a fellowship. फेलोशिप जो होगा 8,000 पर मंथ मिलेगा, और ये कॉन्टीजेंसी ग्रांट पर ईयर के साथ मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे जीआरएफ की फेलोशिप भी है, एनबीएचएफ स्कॉलरशिप है, और भी बहुत सारी मेरिट वाइज फेलोशिप हैं। तो ये सब फेलोशिप है। तो हम आपको बता दें कि यहाँ पे गेट, डीबीटी और नॉन नेट फेलोशिप मिलती है, जो कि सभी को मिलती है। जो जेआरएफ हैं उनको तो जेआरएफ की फेलोशिप मिलेगी ही, बट जो जेआरएफ नहीं है, नेट वाले हैं, तो उनको भी नॉन नेट फेलोशिप मिलेगी। ठीक है, तो ये था फेलोशिप से रिगार्डेड इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे हम आ गए हैं एप्लीकेशन प्रोसीजर एंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो एप्लीकेशन प्रोसीजर में यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज़ टू बी सबमिटेड ऑनलाइन थ्रू द यूनिवर्सिटी वेबसाइट www.pondiuni.edu.in। आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा। उसके नीचे एप्लीकेशन फ़ीस है। तो यहाँ पे पीजी कोर्सेज के लिए SC ST वालों की 300 है, पीएच वालों की कुछ नहीं है, और अदर की 600। पीएचडी होल्ड के लिए अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको SC ST में है तो 500, और अगर अदर में है तो 1,000 रुपये फीस है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड ये जानकारी है, इसको आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एंट्रेंस एग्जामिनेशन सेंटर्स विद कोड। तो यहाँ पे ये हमारे सेंटेंस एग्जामिनेशन के सेंटर बनेंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर उसके बाद नीचे दिया हुआ है। तो हम पीएचडी प्रोग्राम का सिलेक्शन प्रोसीजर देखेंगे। तो द एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम शैल बी मेड एज पर द फॉलोइंग क्राइटेरिया। एंट्रेंस एग्जाम पे 70% है, और फिर पर्सनल इंटरव्यू एंड एकेडमिक रिकॉर्ड पे 30%। नेट JRF qualified candidate with fellowship will be given direct admission to PhD program. For further detail refer to the chapter admission requirement for PhD program. तो जो नेट और JRF क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं
विद फेलोशिप, उनकी जो है उनको डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा, वो एंट्रेंस एग्ज़ाम से एग्जेम्प्ट होंगे। इसके लिए पूरी डिटेल में अभी बात होगी तुरंत। अब अदर कंडीशन क्या है, द एंट्रेंस एग्जामिनेशन विल बी 2 आवर्स ड्यूरेशन। आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम 2 घंटे का होगा। और उसके बाद यहाँ पे नो इंडिविजुअल एडमिशन इंटीमेशन विल बी सेंट टू द सेलेक्टेड वेट लिस्ट कैंडिडेट। मतलब किसी भी प्रकार का इंडिविजुअल एग्ज़ाम नहीं होगा किसी भी वेट लिस्ट कैंडिडेट के लिए। तो द कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर एडमिशन टू एमएससी एंड पीएचडी Marine Biology and Disaster Management offered in Andaman Center should give an undertaking in waiting to the university that they join the course at their own risk. अब हम उसके बाद रिजर्वेशन है यहाँ पे, तो रिजर्वेशन भी आप देख सकते हैं। ये रिजर्वेशन में ईडब्ल्यूएस वाला भी रिजर्वेशन जुड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम रिजर्वेशन पे ज़्यादा बात नहीं करते हैं, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं डाउनलोड करके। यहाँ पे आर्मी के लिए पीएचडी में लगभग 20 सीट पर ईयर होती है और 2 सीट्स इन ईच डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, मतलब ये रिजर्व सीट होती है। तो एयरफोर्स वालों की भी ऐसे ही पीएचडी में 5 सीटें रिजर्व होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है एडमिशन रिक्वायरमेंट फॉर पीएचडी प्रोग्राम। अभी हम जो बात कर रहे थे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में पीएचडी फुल टाइम एंड पार्ट टाइम दोनों होगी। कैंडिडेट हु हैव स्टडीड अंडर 10+2+3+2 पैटर्न, मतलब आपका हाई स्कूल, फिर इंटर, फिर ग्रेजुएशन, फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर आप इस पैटर्न में हैं या फिर आप 10+2+5 के पैटर्न में हैं, आपको एंड क्वालिफाइड फॉर द मास्टर डिग्री इन द सब्जेक्ट कंसर्न और इन एन एलाइड सब्जेक्ट एंड हैव क्वालिफिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द रेगुलेशन फॉर द सब्जेक्ट कंसर्न अंडर ऑल द स्कूल, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि आपको 55% मार्क्स होने चाहिए आपके रिलेटेड सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट से आप पीएचडी करना चाहते हैं उसी सब्जेक्ट में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% होना चाहिए, ठीक है। और भी सारी डिटेल्स हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे पीएचडी जो पार्ट टाइम है उसके लिए भी डिटेल्स हैं, और पीएचडी रेगुलर के बारे में भी है। फिर उसके बाद ऑल द पीएचडी एप्लीकेंट्स कॉल्ड फॉर इंटरव्यू शुड सबमिट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू अ क्लियर रिटन प्रपोजल ऑफ रिसर्च, ठीक है। मोड ऑफ एडमिशन फुल टाइम एंड पार्ट टाइम होगा के लिए द एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम शैल बी मेड एज पर द फॉलोइंग क्राइटेरिया, एंट्रेंस एग्जाम और एकेडमिक रिकॉर्ड इंटरव्यू, ठीक है। अब यहाँ पे नोट फॉर पीएचडी एडमिशन अंडर एग्जामिनेशन कैटेगरी, द एलिजिबिलिटी फॉर एग्जामिनेशन फ्रॉम द एंट्रेंस एग्जामिनेशन विल बी डिसाइडेड बाय द एडमिशन कमेटी ऑन अ stringent criteria. The admission committee is expected to meet only after the date of entrance examination. In the past, many candidates who have claimed exemption have not been finally found eligible for such exemption. यहाँ पे सीधा सीधा मतलब ये है कि आपको जो अप्लाई करना है, आप भी अप्लाई करेंगे और आपका भी एंट्रेंस के लिए एडमिट कार्ड जारी होगा। अगर आप एग्जाम्सन को स्वीकार करते हैं तो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देंगे, और ये आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अगर आप देना चाहते हैं तो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती आपको एग्जाम्ट नहीं किया जा रहा है। आपका क्या कहते हैं एडमिट कार्ड जारी होगा, ठीक है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ अप टू द कैंडिडेट, ये आपके ऊपर है, एट दियर ऑन रिस्क टू डिसाइड वेदर टू राइट द एंट्रेंस एग्जामिनेशन और स्टिक टू दियर क्लेम फॉर एग्जामिनेशन। आपको एग्जामिनेशन के लिए क्लेम करना होगा जब आप एडमिट कार्ड लेंगे। अगर आप नहीं करते हैं तो एंट्रेंस एग्ज़ाम वो प्रोसेस जो है उस समय आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ऑल द कैंडिडेट, जो एडमिशन कमेटी है वो सभी कैंडिडेट को एडवाइस करती है कि आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दें, जिससे कि इफ़ दे आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट दियर क्लेम फॉर एग्जामिनेशन, अगर आप अपने एग्जामिनेशन से क्लियर नहीं हैं तो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दें, ये आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। अब यहाँ पे पीएचडी एडमिशन रिक्वायरमेंट क्या है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन कौन से हैं वो आप देख सकते हैं। एडल्ट एंड कंडीशनिंग एजुकेशन, एंथ्रोपोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी,
एशियन क्रिश्चियन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, और भी आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक टेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, और सभी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे बगल में दिया रखा है। और यहाँ पे सीटें भी दे रखी हैं एक साथ। जहाँ जहाँ पे ब्लैंक है इनटेक में, वहाँ पे सीटें प्रदर्शित नहीं हैं। और यहाँ पे इतने इकोनॉमिक, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंग्लिश, सारी चीज़ें हैं। आप लोग हिंदी, हिस्ट्री, लॉ में भी पीएचडी यहाँ से कर सकते हैं। मास कम्युनिकेशन भी है, मैथमेटिक्स भी है, माइक्रोबायोलॉजी है, फिजिक्स, संस्कृत भी है। ऐसे ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये जो ऊपर था ये तो कैंपस का था। ओनली यूजीसी CSIR नेट विद JRF फेलोशिप होल्डर विल बी कंसिडर्ड एंड दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एंट्रेंस एग्जाम। यहाँ पे सिर्फ UGC CSIR नेट विद JRF फेलोशिप, अगर आपके पास JRF की फेलोशिप है तभी आप एग्जेम्प्ट हैं, नहीं तो आप एंट्रेंस एग्जाम दे दीजिएगा, ठीक है। PhD प्रोग्राम ऑफर्ड इन एफिलेटेड कॉलेज इंस्टीट्यूशन ऑफ द पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, मतलब पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से जो एफिलेटेड हैं वहाँ पे भी कुछ कॉलेज में PhD है, तो वहाँ के लिए ये लिस्ट है, उसको भी आप देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद अब आ जाता है पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। तो PhD के बारे में जो बातें थी हमने की, पोस्ट ग्रेजुएट से अभी हमें मतलब नहीं है, वरना हमारा वीडियो जो है थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे फीस कुछ है, फीस PhD प्रोग्राम की फ़ीस हम देख लेते हैं, फुल टाइम एंड पार्ट टाइम। तो यहाँ पे आइटम्स हैं, उसके बाद फीस है। तो कुछ सारी फीसें मिला के यहाँ पे टोटल साइंस वालों की हो जाती है आपकी सेमेस्टर वाइज 11,750, और ह्यूमैनिटीज़ वाले हैं उनकी 5,750। तो आपको सेमेस्टर वाइज 11,750 देना है, लेकिन जब आप एडमिशन कराएंगे उस समय आपको 24,551, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में 24,551 और सभी सेमेस्टर में 11,750 साइंस वालों के लिए, और ह्यूमैनिटीज़ वालों के लिए एट द टाइम ऑफ एडमिशन 17,551, और सभी सेमेस्टर में 5,750 देना है। तो ये फीस की बात हो गई। और पार्ट टाइम के लिए भी ये फीस है, तो पार्ट टाइम में आपको सेम कंडीशन है, तो उतना ही पार्ट टाइम वालों को भी देना है। उसके बाद एमआई वगैरह की फीस आ जाती है, तो उसके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, अगर कुछ चीज़ें छूटी हैं तो आप उसको पूछिएगा, ठीक है।